हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में समझेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, इसके कौन कौन से 3 टाइप्स हैं और कैसे कोई पिरामिड सीधा बनता है और कोई उल्टा बनता है, उसको समझेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। बात करें इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो ये इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकीय तंत्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि कैसे अलग अलग पोषक स्तर ट्रॉपिक लेवल में जीवों की संख्या, उनका जैव भार और ऊर्जा का मात्रा बढ़ता है या घटता है। उसी को हम लोग पिरामिड के माध्यम से समझते हैं। ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम लोग किसी एरिया के इकोसिस्टम को अच्छे से समझ पाते हैं, वहाँ पे कितने जीव हैं, कौन सा जीव खतरे में है, उसको समझ पाते हैं। ठीक है, इसके आधार में यानी बेस में हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे और टॉप में हमेशा डिकम्पोजर या टॉप कंज्यूमर्स होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अक्सर जो पिरामिड है उसमें 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल ही हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि उससे ज़्यादा होने पर एनर्जी ही ख़त्म हो जाता है। इसको हम लोग आगे समझेंगे, एनर्जी कैसे ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने जाना था पहले कि पिरामिड के बेस में हमेशा प्रोड्यूसर होंगे, यानी ग्रीन प्लांट्स, उत्पादक वर्ग। दूसरा में प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता होंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के, पारिस्थितिकीय पिरामिड के। तो पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्र में जो जीव हैं उसके संख्या को दिखाने के लिए जो हम लोग पिरामिड बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें संख्या को दिखाया जाता है, कितने जीव हैं वहाँ पे, कितने जीव उस ट्रॉपिक लेवल में हैं, उसको दिखाया जाता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर में प्रत्येक पोषण स्तर में, हर ट्रॉपिक लेवल में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को काउंट किया जाता है या फिर एज्यूम किया जाता है और उसके आधार पे पिरामिड बनाया जाता है। ठीक है, ये सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। सीधा तब बनेगा जब हमारा बेस यानी कि प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा होंगे और जो हमारा ऊपर का है यानी उत्पादक बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उपभोक्ता से लेके शीर्ष उपभोक्ता तक जाते जाते संख्या जीवों की कम होते जाएगी। जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घास भूमि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे जो उत्पादक वर्ग है, जो प्रोड्यूसर है, उसमें घास की प्रधानता होती है। ठीक है, घास बहुत सारे होते हैं, उनको खाने वाले जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो कम होते हैं और उन प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता वो और कम होते हैं। तो इसके कारण जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम ही है। यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा है, घास को खाने वाले खरगोश कम है और उन खरगोश को खाने वाला भेड़िया और कम है। तो इसलिए जो हमारा पिरामिड बनेगा वो अपराइट बनेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, ये तो अपराइट हो गया पिरामिड ऑफ नंबर में। एक पिरामिड बनता है जो उल्टा भी बनता है। ये कैसे? हम लोगों ने ये समझा था कि पिरामिड किसी भी चीज़ का इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ होता है और इकोसिस्टम को हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में समझा था कि वो बहुत छोटा से लेके बहुत बड़ा भी हो सकता है। एक पॉन्ड इकोसिस्टम से लेके एक पूरे बायोस्फीयर इकोसिस्टम तक हो सकता है। तो इसलिए अगर हम लोग एक ट्री को एक इकोसिस्टम मान लें और उसमें अपना ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें और पिरामिड बनाएं, तो एक ट्री में कैसा बनेगा? एक ट्री में जो बनेगा नंबर का पिरामिड, उसमें प्राइमरी
प्रोड्यूसर जो होगा वो एक सिंगल ट्री होगा, उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स रहेंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर में बहुत सारे पैरासाइट्स और छोटे-छोटे जीव रहेंगे, जो उस पेड़ पे रहेंगे। तो इस तरह से ट्री इकोसिस्टम का जो पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है। ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जैव भार का पिरामिड। बायोमास का मतलब होता है कि उसमें टोटल कितने कार्बनिक मैटर्स हैं, कितने कार्बनिक पदार्थ किसी जीव में है, उसी के भार का आकलन करके हम लोग बायोमास निकालते हैं और उसी बायोमास के आधार पे हम लोग पिरामिड बनाते हैं, जिसको पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। तो इसके भी दो प्रकार हो सकते हैं, एक स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, और दूसरा हम लोग देखेंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है? तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि इसमें प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है वो अधिक होता है, जबकि जैसे जैसे हम लोग उपभोक्ता और प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता से ऊपर जाते हैं तो हमारा बायोमास कम होते जाता है, इसलिए हमारा जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो बायोमास बनता है उसमें प्रोड्यूसर का बायोमास ज़्यादा होता है, यानी घास का जो कार्बनिक पदार्थ है वो ज़्यादा होता है सबसे ऊपर वाले टॉप कंज्यूमर में। टॉप कंज्यूमर में क्या होता है, जैसे ईगल होता है या फिर कोई डिकम्पोजर ही हो गया, तो उससे ज़्यादा बायोमास हमारे प्रोड्यूसर का होता है। इसलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो बायोमास बनता है वो अपराइट होता है, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, हमारा जो प्रोड्यूसर है यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, समुद्र में पाई जाने वाली हरी कह सकते हैं हम लोग इसको, हरा पौधा ही होता है जो वहाँ के जीव जंतुओं को उत्पादक के रूप में काम करता है, प्लांट्स है जिसको खा के वहाँ के जीव रहते हैं। तो ये जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन्स है इसकी संख्या भी कम है और इसका जैव भार भी कम है। ठीक है? जिसके कारण जो हमारा पिरामिड है वो उसका बेस कम हो जाएगा, जबकि उस फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले जीव जैसे कि जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, वो बहुत ज़्यादा है और उनका बायोमास भी ज़्यादा है, तो इसलिए उनका संख्या ज़्यादा हो जाएगा, तो पिरामिड का बेस और चौड़ा होते जाएगा धीरे धीरे। फिर उन स्मॉल फिशेस को खाने वाले जो लार्ज फिशेस हैं, शार्क्स हैं, वेल्स हैं, उनका बायोमास, कार्बनिक पदार्थ, जैव भार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो हमारा पिरामिड बनता है इस केस में एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो हमारा इन्वर्टेड बनता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का बायोमास कम हो गया और टर्शियरी कंज्यूमर या डिकम्पोजर का जो बायोमास है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का कैसे एक ट्रॉपिक लेवल से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण होता है, कैसे उनका प्रवाह होता है, उसको दिखाने के लिए हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी की खासियत ये है कि ये हमेशा सीधा रहेगा, क्योंकि ऊर्जा जो है वो हर पोषक स्तर में कम होते जाता है, इसलिए जो हमारा पिरामिड बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, इसमें इन्वर्टेड का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है? और एक इसमें लॉ आता है 10% लॉ, जिसको रेमंड लिंडमैन ने दिया था। उनके अनुसार हर ट्रॉपिक लेवल में उससे पहले वाले लेवल का केवल 10% पार्ट ही जाता है आगे। मतलब प्रोड्यूसर के पास अगर 100 किलो कैलोरी है तो उसके ऊपर वाले प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राथमिक उपभोक्ता में उसका 10% जाएगा, उसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता में उसका 10% जाएगा और टर्शियरी कंज्यूमर होते होते ऊर्जा जो है वो और कम हो जाएगी 10% से। और फिर इसी तरह से हम लोग जो पिरामिड है वो 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल्स तक ही बना पाते हैं, क्योंकि फिर ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। ठीक है? ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो जीव रहेंगे ही नहीं, इसलिए इसका जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है। देखिए ये है एनर्जी का पिरामिड। इसमें
क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, उन्होंने सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाया और अब इसके पास एनर्जी कितना है, 100%। लेकिन रेमंड लिंडमैन का लॉ कहता है कि अगले पोषक स्तर में, अगले ट्रॉफिक लेवल में इसका 10% कम हो जाएगा, मतलब इसका 10% पार्ट ही जाएगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता के पास केवल गया 10%, द्वितीयक उपभोक्ता के पास गया 1%, फिर तृतीयक उपभोक्ता के पास 0.1%। तो इस तरह से अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जो ऊर्जा है वो कम होते जा रही है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है उसमें 3 से 4 ही मैक्सिमम जाता है। किसी भी पिरामिड में 3 से 4 ही जाता है, 5 भी जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पिरामिड है और कितने उसमें जीव हैं। तो इसमें हम लोग ने ये जाना इस क्वेश्चन में कि हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। इसके तीनों टाइप्स को हम लोगों ने समझा और मैंने कोशिश किया कि आपको डायग्राम से भी समझा सकूं। इसके कंक्लूजन में आप लोग अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं कि आपको जो समझ में आया इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, आप लोग वो लिख सकते हैं। कुछ हिंट कर देते हैं लिखने के लिए, जैसे पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है। ये एक आरेखीय विधि होने के कारण इसमें हम लोग किसी क्षेत्र की परिस्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं एक पिरामिड बना के, कि वहाँ पे जीवों का क्या स्थिति है, वहाँ पे किस तरह से जो जैव विविधता है वो नियंत्रण में है या अनियंत्रित है, उसको जान सकते हैं। इन इसके तीनों प्रकार जो हम लोगों ने जाना, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो हम लोग को ये समझने में मदद करते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जीव किसी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके कारण पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। तो इस तरह से आप लोग का ये आंसर हो सकता है पिरामिड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड का। थैंक यू।